नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। भगवाधारी योगी आदित्यनाथ के सियासी विरोधियों ने उनकी पहचान भले ही मुस्लिम विरोधी बना रखी हो और उन्हें मुस्लिम विरोधी बताकर चुनाव में खूब वोट बटोरते रहे हों, लेकिन दूसरी तरफ जमीनी हकीकत यह है कि जब से योगी आदित्यनाथ ने यूपी की सत्ता संभाली है, उन्होंने सरकारी योजनाओं में कोई भी भेदभाव नहीं किया और एक कुशल प्रशासक की तरह सबको एक समान देखा। सामाजिक समरसता के भाव पर सरकार चला रहे सीएम योगी ने अब मौलवियों के लिए भी बड़ा ऐलान कर दिया। प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में लौटने वाले यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने अप्रैल में ही ऐलान कर दिया था कि पंडे, पुरोहितों और संतों के लिए सरकार कल्याण बोर्ड का गठन होगा, जिसे पुरोहित कल्याण बोर्ड के नाम से जाना जाएगा। इस बोर्ड के नाम से ही आप समझ जाएंगे कि पुरोहित कल्याण बोर्ड के तहत साधु संतों और पुरोहितों का ही कल्याण होगा। उन्हें स्वास्थ्य बीमा और मूलभूत सुविधाएं दी जाएंगी। लेकिन जब पुरोहित कल्याण बोर्ड को जमीन पर उतारने की बारी आई तो सीएम योगी ने सामाजिक समरसता की बड़ी मिसाल पेश करते हुए ऐलान किया कि इस कल्याण बोर्ड के तहत सिर्फ पंडे, पुरोहितों और संतों का ही कल्याण नहीं होगा, बल्कि मौलवियों और फकीरों को भी इससे फायदा होगा। सीएम योगी ने धर्मार्थ कार्य विभाग की एकीकृत मंदिर सूचना प्रणाली का प्रेजेंटेशन देखने के बाद कहा, पोर्टल पर हर जिले के धर्मस्थलों का विस्तार विवरण दिया जाए, हर धर्म, पंथ, संप्रदाय की खास परंपरा का भी उल्लेख हो, ताकि अधिक से अधिक लोग प्रदेश की विविधतापूर्ण धार्मिक, आध्यात्मिक प्रकृति से परिचित हो सकें। सीएम योगी ने मौलवियों और फकीरों का भी जिक्र किया और कहा, संकल्प पत्र के मुताबिक बुजुर्ग संतों, पुजारियों और पुरोहितों के कल्याण के लिए पुरोहित कल्याण बोर्ड का गठन किया जाना है। यह काम भी जल्द पूरा कर लें। इस बोर्ड से लाभान्वित होने वाले योग्य सभी धर्मों के संतों, पुजारियों की पहचान और सत्यापन कर लिया जाए। इसके जरिए सभी धर्मों के पुजारियों, संतों, पुरोहितों, मौलवियों, फकीरों को लाभ दिया जाना चाहिए। बोर्ड न केवल इनके कल्याण के लिए काम करे, बल्कि विभिन्न धर्म संप्रदायों की परंपरा का संरक्षण और पुरोहितों का प्रशिक्षण भी कराया जाए। मंदिर सूचना प्रणाली और पुरोहित कल्याण बोर्ड को भी एकीकृत किया जाए। पुरोहित कल्याण बोर्ड बनाए जाने के अलावा योगी सरकार ने एकीकृत मंदिर सूचना प्रणाली के ऑनलाइन पोर्टल बनाए जाने के भी निर्देश दिए हैं, जिस पर हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन जैसे धर्म संप्रदायों से जुड़े धर्मस्थलों की पूरी जानकारी होगी। इसी तरह से सीएम योगी ने निर्देश दिया है कि मस्जिदों के बारे में भी संबंधित विभाग की ओर से पोर्टल बनाया जाए और दोनों पोर्टलों को एक साथ जोड़ा जाए। ये पोर्टल बन जाने के बाद किसी भी धर्मस्थल की पूरी जानकारी और रूट मैप का पूरा ब्यौरा एक जगह मिल जाएगा, जिससे मंदिरों और मस्जिदों समेत तमाम धार्मिक स्थलों तक लोगों को पहुंचने में आसानी होगी। आपको बता दें कि चुनाव के दौरान ही लोक कल्याण संकल्प पत्र में सीएम योगी ने ऐलान किया था कि ऑनलाइन एकीकृत मंदिर सूचना प्रणाली और पुरोहित कल्याण बोर्ड बनाया जाएगा और अब सत्ता में लौटने के बाद सीएम योगी की सरकार अपने इस वादे पर अमल कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस योजना के दौरान योगी सरकार ने मस्जिदों और मौलवियों का भी ख्याल रखा है। सरकार के सामाजिक समरसता को आगे बढ़ाने वाले इस कदम पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही मुहर्रम, बकरीद, कांवड़ यात्रा पर सीएम योगी ने आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। आयोजन जो 10 से प्रारंभ होंगे, सेक्टर प्रणाली हम सख्ती के साथ लागू करें। 9 या 10 जुलाई से प्रारंभ होने हैं और 15 अगस्त तक चलेंगे। हम इन सभी कार्यक्रमों में पूरी सतर्कता बरतें। इस दौरान हमारा प्रयास होना चाहिए कि सभी सीनियर अधिकारी एक एक गतिविधि की मॉनिटरिंग करें, पेट्रोलिंग को बढ़ाएं। शरारती तत्व अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे जब तक आप कठोरतापूर्वक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। और हमें कार्रवाई करने में किसी भी शरारती तत्व के खिलाफ, एंटी सोशल और एंटी नेशनल एलिमेंट कोई भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई करने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। किसी शरीफ व्यक्ति को अनावश्यक रूप से कोई भी व्यक्ति प्रताड़ित न करने पाए, इन चीज़ों को भी हमें ध्यान में रखना होगा। लेकिन जो लोग सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं, उनके साथ किसी प्रकार का कोई रियायत बरतने की आवश्यकता भी नहीं है और इसलिए सेक्टर प्रणाली तत्काल लागू करते हुए बकरीद के कार्यक्रम को सभी मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ संवाद बना करके बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से स्वच्छता के मानकों का ध्यान रखते हुए जो पहले से ही व्यवस्था बनाई गई है कि किसी सार्वजनिक स्थल पर कोई भी ऐसे कार्यक्रम हम नहीं होने देंगे जो अनावश्यक ट्रैफिक को जाम करता हो। जो परंपरागत रूप से कार्यक्रम चलते रहे हैं उन सब उन्हें छोड़ करके, खासतौर पर जैसे कावड़ यात्रा निकलेगी या मुहर्रम के जुलूस निकलेंगे, अगर वे परंपरागत रूप हैं, हमारा प्रयास होना चाहिए कावड़ यात्रा हो या फिर मुहर्रम के जुलूस,
अस्त्र शस्त्र कोई लेकर नहीं जाएगा, पहले से हम सुनिश्चित करेंगे। हम संवाद बनाएं, त्रिशूल लेकर के भी कावड़ यात्रा में कोई जाता है तो पहले से उसको जानकारी देनी होगी, उस व्यवस्था के साथ बताइएगा। लेकिन कोई नंगी तलवार लेकर के जाएगा, इसकी अनुमति मत दीजिए। छुरा लेकर के जाएगा, इसकी अनुमति मत दीजिए। एयरगन लेके जाएगा, इसकी अनुमति मत दीजिए। अनावश्यक रूप से भावनाएं आहत न होने वाली कोई भी ऐसी हरकत प्रशासन के स्तर पर भी न हो, और कावड़ संघ हो या मोहर्रम के जुलूस हो, अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन न हो, यह भी हम सुनिश्चित करेंगे, जिससे स्थानीय स्तर पर किसी भी प्रकार की कोई कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने की स्थिति न आने पाए। हर एक जुलूस जो भी निकले उसकी निगरानी होनी चाहिए, ड्रोन के माध्यम से, सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से, वीडियोग्राफी के माध्यम से। हमें करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। कावड़ यात्रा की जो निगरानी हेलीकॉप्टर के माध्यम से होती है वह पूर्व की भांति उसी प्रकार से इस वर्ष भी होगी। हमें उसकी समीक्षा भी करनी चाहिए, और जब भी उसकी आवश्यकता पड़ती है तो उसके अनुसार हम शासन से उसकी परमिशन लेकर के, शासन से उसकी व्यवस्था लेकर के वह भी सुनिश्चित करेंगे। डीजे एक निश्चित वॉल्यूम में ही बजना चाहिए, और संवाद बना करके हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे। हम प्रतिबंधित नहीं करेंगे, लेकिन उसको संवाद बना करके एक निश्चित वॉल्यूम में बजाने की परमिशन देंगे, और उसमें केवल अगर कावड़ यात्री हैं तो कावड़ यात्री इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि वे उसमें केवल भगवान शिव से जुड़े हुए भजन ही बजाएंगे। कोई ऐसा फिल्मी गाना नहीं बजाएंगे जिसके कारण अनावश्यक रूप से माहौल खराब होता हो और धार्मिक भावनाएं एक सामान्य भक्त की आहत होती हो। ये भी हमें कावड़ यात्रियों से पहले से ही संवाद बना करके उनसे आग्रह करना चाहिए। ऐसे ही मुहर्रम के जुलूस में भी वे लोग डीजे बजाएंगे, हम सुनिश्चित करें उसकी वॉल्यूम को कंट्रोल करें। अनावश्यक रूप से ढोल और ताशा बजा करके शोरगुल उतना न बचाएं जो कान फोड़ू हो जाए, और कान फोड़ू व्यवस्था को हमें रोकना पड़ेगा, हर हाल में रोकना पड़ेगा। अस्त्र शस्त्र का अनावश्यक प्रदर्शन नहीं करेगा कोई, और हर एक जितने भी ऐसे लोग होंगे जो जुलूस का नेतृत्व करेंगे उनसे लिखित एफिडेविट भी आप लोग ले लेंगे स्थानीय स्तर पर पहले से व्यवस्था बना करके। तो पर्व और त्यौहार में कोई खलल डालने का प्रयास नहीं करेगा, उसके नाम पर शांति भंग करने का दुस्साहस भी कोई नहीं करेगा। आज की ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इसीलिए महत्वपूर्ण थी, और मैं चाहूँगा कि शासन स्तर पर यहाँ पर सभी संबंधित विभाग इस बात को सुनिश्चित कर लेंगे कि जो व्यवस्था उनके जिम्मे है वे अपने अपने विभागों की भी समीक्षा कर लें, कोऑर्डिनेशन के माध्यम से प्रभावी ढंग से इसको लागू करने की तैयारी भी करेंगे, और कहीं भी कानून व्यवस्था की कोई समस्या न होने पाए, पर्व और त्योहारों को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से हम संपन्न कर सकें, यह हर स्तर पर हमारी पूरी तैयारी होनी चाहिए। यही मुझे इस अवसर पर आप सबको कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद जी।